हमारी वैन की सीरीज चल रही है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें काम के दौरान ब्रेक किस वक्त लेना चाहिए। हाँ जी, ये ब्रेक लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ब्रेक जो है हमारे काम पे ही हावी हो जाए, और बजाय इसके कि हम काम के दौरान ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक के दौरान थोड़ा थोड़ा काम करें। तो ये ना हो। एक महदूद, एक शॉर्ट ब्रेक काम के दौरान बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, ये घंटों मुसलसल काम करते रहते हैं, जब ये ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, ज़्यादा ज़िंदगी में हासिल कर पाते हैं। लेकिन स्टडीज़ जो फैक्ट्स बताती हैं वो ये है कि ये जो सुपरस्टार हाई परफॉर्मर्स होते हैं, ये भी 45 टू 90 मिनट्स का एक इंटेंस वर्किंग सेशन करने के बाद कुछ ब्रेक लेते हैं। क्योंकि ये जो हम काम के दौरान ब्रेक लेते हैं, ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, हमारे मूड, हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे फोकस को बढ़ाती है। तो ब्रेक्स आर रियली मीनिंगफुल अगर हम उसको अच्छे अंदाज में लें। तो कुछ बात करेंगे कि किस तरह हमें काम के दौरान ब्रेक्स लेनी चाहिए, और जो टिप्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स इसमें से हर एक के लिए जो है कोई टिप काम की होगी, कोई किसी के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस पर कुछ बात करते हैं। तो डिफरेंट तरह की ब्रेक्स हो सकती हैं। एक ब्रेक को हम कहते हैं वॉकिंग ब्रेक। हर घंटे हम उठें और 5 मिनट का एक वॉकिंग राउंड लेकर आएँ। तो वो ये जो वॉकिंग ब्रेक है, तो ये हमें जो है रिफ़्रेश कर देगी, हमें जो है अगले नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग सेशन है उसके लिए हमें तैयार कर देगी। एक और ब्रेक हो सकती है, उसको हम कहते हैं सोशल ब्रेक। सोशल ब्रेक का मतलब ये है कि हम अपने किसी कोवर्कर से या अपने अपने फैमिली के किसी मेंबर से फ़ोन पर बात कर लें, या कोवर्कर से डिस्कशन करें काम के अलावा किसी बात पर। तो ये जो सोशल ब्रेक है, इससे हम अपना जो काम है उसको एक चंद लम्हों के लिए भूल कर उस किसी बाहर की आउटसाइड ऑफ द वर्क किसी बात को करेंगे, तो उससे भी हम एक बार फिर एनर्जाइज, रिफ्रेश हो जाएंगे अपने नेक्स्ट काम को करने के लिए। इसी तरह एक और ब्रेक हो सकती है आउटसाइड ब्रेक। मतलब हम हमारा जो काम की जगह है, वर्किंग वर्किंग इन्वायरमेंट है ऑफिस से, उससे हम बिल्कुल बाहर निकल जाएं, और बाहर निकल के एक टोटली डिफरेंट माहौल में, टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में चंद मिनट गुजारें। तो उससे भी हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, री एनर्जाइज कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो ब्रेक है उसमें हम ये है कि बिल्कुल फुली डिटैच ब्रेक जिसे हम कहते हैं, यानी कि हम जो है उस माहौल से और अपने जो मोबाइल है उसको बिल्कुल ऑफ करके, उसको एयरप्लेन मोड पे करके बिल्कुल डिटैच हो जाएं, एक अपने जो काम करने वाला माहौल है उससे बिल्कुल बाहर निकल जाएं। तो ये ब्रेक भी जो है हमें फ़ायदा दे सकती है। एक और ब्रेक होती है, उसको हम कहते हैं 20-20-20 ब्रेक। इसमें क्या है कि हम हर 20 मिनट के बाद अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के बजाय किसी ऐसी चीज़ को देखें जो 20 फीट दूर हो। हर 20 मिनट के बाद किसी 20 फीट दूर की चीज़ को 20 सेकंड तक देखें। तो उससे क्या होगा कि हमारी आंखें, ये जो माइक्रो ब्रेक है उससे हमारी आंखों को रेस्ट मिलेगा, हमारे ओवरऑल पोस्चर को रेस्ट मिलेगा, और जो थकावट का असर है वो कम हो जाएगा। एक और बहुत सिंपल ब्रेक ये है कि हम हर घंटे उठें अपनी सीट से और कुछ स्ट्रेच करें, अपने दाएं बाएं अपनी गर्दन को घुमाएं, हाथों को स्ट्रेच करें, और अपनी पूरी बॉडी को मूव करें, शेक करें, और उसके बाद फिर बैठ जाएं। 5 मिनट की ये ब्रेक या 2-3 मिनट की ब्रेक। तो ये बिल्कुल एक सिंपल ब्रेक है। तो ये कुछ ब्रेक लेने की टिप्स थी, कुछ जो शॉर्ट ब्रेक्स हम किस तरह लें, इसमें से जो आपको सूट करे आप वो लें, और उससे जो है अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लंच ब्रेक के ऊपर। तो ये लंच ब्रेक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा लंच ब्रेक जो है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए: ऑटोनॉमी, डिटैचमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप उसमें आज़ाद हों बिल्कुल अपने, ऐसा ना हो कि उसमें भी आपको ये हो कि हो शायद बॉस बुला लेगा या कुछ काम होगा। खैर, बॉस के बुलाने का तो ज़ाहिर है आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद से भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो आज़ादी होनी चाहिए उसमें कि हम उसमें वो काम करें, अपने अपने काम से हटकर कुछ करें। मसलन कोई किताब पढ़नी है, या कोई मज़ाहिया वीडियो देखनी है, या कुछ सोशल मीडिया को देखना है, तो काम से हटके। और दूसरा उसमें होनी चाहिए डिटैचमेंट, यानी कि जो आपका काम है वो उससे आप बिल्कुल, ये ना हो कि उस दौरान भी आप मेल्स पर भी नज़र है कि कोई मेल आ रही है, या कंपनी कोई जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो भी हो रही है। तो आपके काम से बिल्कुल उसमें एक बिल्कुल कट ऑफ हो, और आप जो उसमें करना चाहें वो करें। तो एक अच्छा लंच ब्रेक, उसमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए, डिटैचमेंट होनी चाहिए। तो इससे ये लंच ब्रेक ज़्यादा हमें फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह ये जो नैप है, कैलूला है, ये भी बहुत हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कैलूला करना। और अब तो जो मॉडर्न साइंस है, वो जो बात हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो मॉडर्न साइंस प्रूव कर रही बता रही है कि हाँ भाई, ये जो नैप है, ये जो पावर नैप है 10 मिनट 20 मिनट का, ये हमारे ओवरऑल कितना हमारी सेहत को बेहतर कर सकता है। क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम इंसान 8 घंटे
तक रेगुलर काम कर सकते हैं। 8 घंटे के बाद हमें ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन ये तो अब ऐसा हो गया है कि हमारे पास एसी आ गया है और हमारे पास चाय कॉफ़ी आ गई है, तो ये जो कैफ़ीन है चाय कॉफ़ी की सूरत में हम लेते हैं, ये जो एसी है उसकी वजह से हमारे माहौल की मदद से हम उस ब्रेक को अवॉइड कर पाते हैं और काम करते रहते हैं। लेकिन असल में इंसान का जो जहन है और जिस्म है उसको हर 8 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए होती है। तो ये लंच ब्रेक हम इस तरह से लेकर अपने आप को री एनर्जाइज, अपनी बैटरीज को री एनर्जाइज कर सकते हैं। अपने मोबाइल को जिस तरह हम रिचार्ज करते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। तो काम के दौरान इस तरह हम ब्रेक्स लेकर अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी थकावट के एहसास को कम कर सकते हैं, अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स, फोकस को हम बेहतर कर सकते हैं। तो टेक मीनिंगफुल ब्रेक्स एंड बी मोर प्रोडक्टिव।